बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न की सिलेक्शन फॉर ऑडिट जो है किन बेसिस के ऊपर होती है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि रिस्क पैरामीटर्स फॉर पर्सनस और क्लासेस ऑफ पर्सनस टू बी यूज्ड फॉर बैलेटिंग शैल बी डिटरमिन्ड बाय बोर्ड। ये अब यहाँ पे अगर ये पॉइंट बी जो है ये देखें तो ये आपको क्लैरिफाई करेगा कि ऑडिट सिलेक्शन पैरामीटर्स में बी बेस्ड अपॉन फॉलोइंग। ठीक है जी, फाइनेंशियल रेशोज फॉर द ईयर विजा विज हिस्ट्री ऑफ द केस। ठीक है जी, पहला इसका पॉइंट ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल रेशोज हैं किसी एक साल में और अगले साल में उसमें अगर डिफरेंस आता है। और सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल रेशोज विजा विज इंडस्ट्रियल सेक्टोरियल और नेशनल रेशोज। तो इसकी एग्जांपल ऐसे हम लेते हैं कि फाइनेंशियल रेशो जो है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, वो जो है पिक करेगा एफबीआर उसको। इस तरह से पिक करेगा कि एक ऑयल रिटेलर है पर्टिकुलर ब्रांड का जो कहता है कि मैंने अपना रिटेल के अंदर सेल की और मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो निकला है 0.25%। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है जी? नेट इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल रेवेन्यू से, ठीक है जी, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है। एक और सेकंड ऑयल रिटेलर है जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जिसका निकल रहा है 1.50%। तो ये बेसिकली ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये हम खुद से तो निकाल के नहीं भेज रहे होते, लेकिन एफबीआर अब ये देखेगा कि ये वाला जो रिटेलर है, फर्स्ट रिटेलर है, इसको इसको देखेगा और सेकंड रिटेलर को देखेगा कि अब इनका जो इनकी रेशो निकालेगी, जो ऑडिट के जो ऑडिट टीम है वो ये देखेगी कि इन दोनों की नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो में फ़र्क क्यों आ रहा है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक रेशो की। मल्टीपल रेशोज़ होती हैं, जैसे कुछ टर्नओवर रेशोज़ हैं, ये आप देख सकते हैं, इनमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट मल्टीपल रेशोज़ जो हैं वो पैरामीटर के तौर पे यूज़ की जाती हैं। अब ये जो पर्सन है, फर्स्ट रिटेलर है, इसका ऑडिट लग जाएगा, ठीक है जी, श्योरली, क्योंकि बेसिकली ये अगर हम इस रेशो की बात करें, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू, ज़रब इसको दे रहे हैं 100 से, तो ये परसेंटेज में निकलेगा। और ये नेट इनकम को आप डिवाइड कर लें, रेवेन्यू की बजाय आप सेल ले लें, चलें, ठीक है जी, टोटल सेल आप इसको तसव्वुर कर लें, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि सेल के ऊपर जो है कितनी इनकम नेट निकली है। ये हम जो है इस रेशो से ये देख रहे हैं परसेंटेज के अंदर के, अगर 100 की सेल हमने की है तो उस पर क्या 1 रुपये मार्जिन हमारा या प्रॉफिट हमारा आया है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, या नहीं आया। तो अब यहाँ पे इसका 0.25 आया है, यहाँ पे इसका 1.50 रुपीज़ तक आया है, ठीक है जी। तो अब इसमें चूंकि इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत कम आया है तो डेफिनेटली ये ऑडिट में जाएगा और इसके ऊपर फिर जो है फर्दर 177 के तहत जो है उसे रिकॉर्ड जो है उससे मांगे जाएंगे, या उससे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो उसने क्लेम किए हैं उनका रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि उनका रिकॉर्ड जो है वो एफबीआर में जमा करवाएं, ठीक है जी। वहाँ से एफबीआर जो है फर्दर केस को जो है परसू करेगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। अच्छा जी, अब जनाब इसके अंदर जनाब कॉस्ट की भी रेशोज़ होती हैं, टर्नओवर की रेशोज़ होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ होती हैं। तो मल्टीपल रेशोज़ हैं जिनको बेस बना के ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो केसेस हैं ये डेफिनेटली ऑडिट में जाने चाहिए, और यहाँ से जो है एफबीआर इन केसेस के अंदर से कुछ ना कुछ डेफिनेटली टैक्स की मद में कोई रेवेन्यू निकाल सकता है। तो ये जनाब ये कुछ डिटेल्स थी, मज़ीद आगे चलते हैं। ये एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल रेशोज़। इसके बाद इंडस्ट्रियल कंपैरिजंस और बेंचमार्क रेट्स, ठीक है, या बेंचमार्क्स। तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल कंपैरिजन ये होते हैं कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जो कि डील कर रही है, कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई दीगर इंडस्ट्री है जो कि एक टाइप की इंडस्ट्री है, तो उसी टाइप की इंडस्ट्री के साथ उसका कंपैरिजन भी हो जाता है। डेफिनेटली एफबीआर के पास जो है हर तरह के टैक्स रिटर्न मौजूद होते हैं। क्वांटम ऑफ लॉसेस हो सकता है या रिफंड्स बियॉन्ड सर्टेन थ्रेशहोल्ड, बहुत बड़े रिफंड आपने क्लेम कर दिए हैं या बहुत बड़े कोई लॉसेस क्लेम कर दिए हैं, या कंप्लायंस हिस्ट्री जो है उसको बेस बना के बी ऑडिट जो है वो रेज किए जा सकते हैं, या पैरामीटर के तौर पे ऑडिट के अंदर केसेस लाए जा सकते हैं। यानी ये हम बात कर रहे हैं कि किन बेसिस के ऊपर ऑडिट के अंदर केसेस जो हैं या इनकम टैक्स रिटर्न आपके जो हैं पर्टिकुलरली बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो डाले जाते हैं। तो जब ऑडिट में डलेगा फिर फर्दर डेफिनेटली उसके ऊपर जो है इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट समझने की हो गई, और अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हो तो श्योरली फिर आपको इसके ऊपर
जो इजाफी टैक्स है, जो कोई आपने कोई गलत फिगर डाली है या फेक फिगर डाली है, उसके ऊपर इजाफी टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये इस तरह का मामला होता है जी। तो बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न हमारे से फाइल करवाने के लिए आप ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि हमारे पास जो है अकाउंट्स प्लस लॉ दोनों की एजुकेशन मौजूद है, और हम आपको ये मार्केट से कम रेट पर बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं।